आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर या इसको व्यू ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर भी हम लोग कहते हैं। इससे पहले डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग 1 टीयर 2 टीयर और 3 टीयर आर्किटेक्चर को देखे थे। अब आज हम लोग डेटाबेस मेनली हम लोग बात क्या कर रहे हैं डेटाबेस पे। तो डेटाबेस का आर्किटेक्चर पहले हम लोग देखे और डेटाबेस का व्यू देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट व्यू कौन है। तो 3 व्यू भी यहाँ पे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फिजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू और एक्सटर्नल व्यू, या उसी को आप एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल या फिजिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो ये डेटाबेस के रिगार्डिंग हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। और डेटाबेस क्या होता है, जहां पर डेटा को स्टोर करके, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो इसको क्या कहेंगे, डेटाबेस। तो डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है ना कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। तो इसके आर्किटेक्चर का अलग अलग मॉडल था और आज हम लोग उसके लेवल की बात करेंगे कि अगर हम इस पूरे डेटाबेस को, अगर ये मान लेते हैं डेटाबेस हमारा है, तो इस डेटाबेस को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक लेवल ये हो गया, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया और ये थर्ड लेवल हो गया। तो इससे होता क्या है कि यूजर यानी डेटाबेस में जो है ना सिक्योरिटी इंक्रीज लगता है। अगर हमें जो है ना फिजिकल लेवल पे, अगर हम इसको फिजिकल कहते हैं, तो ये फिजिकल लेवल पे अगर हम कोई भी चेंजिंग करते हैं, कोई भी बदलाव करते हैं, और जरूरत पड़ता ही है। फिजिकल लेवल का बदलाव का मतलब होता है कि हमारे पास डेटा जो है ना अभी डी ड्राइव में है और डी ड्राइव जो है ना फुल होने वाला है, तो उस डेटा को कॉपी करके हम ई ड्राइव में डाल दिए। तो वहाँ से जो है ना होता क्या है कि हम डेटा को यहाँ पे चेंज किए, तो ये यूजर लेवल पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि हम जो है ना जो रिज्यूम बनाए थे या टेबल बनाए थे और उसको डी ड्राइव में रखे हुए थे, अगर उसको हम ई ड्राइव में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा रिज्यूम बदल जाएगा, वो किसी और का नाम उसमें हो जाएगा, या फिर टेबल का फॉर्मेट बदल जाएगा, या फोटो दूसरा हो जाएगा। तो ऐसा कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसको अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं फिजिकल लेवल पे। अब यहाँ पे जो होता है ना आपका जो सेकंड लेवल होता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल या व्यू। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किस रूप में डेटा को स्टोर किए हुए हैं, तो उसका जो रूप होता है उसमें अगर आप बदलाव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इसके टेबल के रूप में जो डाटा को यहाँ पे रखे हुए हैं कॉन्सेप्चुअली, तो टेबल के रूप में रखे हुए हैं, आपको जरूरत पड़ता है कि नहीं हमें जो है ना एक और यहाँ पे कॉलम को इसमें इंसर्ट करने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर कर लेंगे। तो उससे जो है ना यहाँ पे इस लेवल पे, या जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल, यूजर लेवल, तो यहाँ पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि हम बदलाव कर रहे हैं, जैसा कि हम बदलाव कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल यानी कि लॉजिकल लेवल में, तो ऊपर यूजर के लेवल में जो एज इट इज पहले था वही दिखाई देगा, उसमें कोई बदलाव उसको नहीं नजर आता है। तो इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट व्यू या डिफरेंट डिफरेंट लेवल के रूप में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेटाबेस सिस्टम इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो डेटाबेस सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर को इंक्लूड करता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इसको स्टोर करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट का डेटा स्ट्रक्चर जो है ना इसमें स्टोर होता है, जो डेटाबेस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि टू मेक इट इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिट्राइवल, यानी कि आप डेटाबेस को इफिशिएंट बनाना चाहते हैं, इजी बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप डेटा को इजिली रिट्राइव कर लें, एक्सेस कर लें, एंड आपका कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। तो डेवलपर क्या करता है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन का यूज करता है। एब्स्ट्रैक्शन का यूज करने का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाइड इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, यानी कि जो इररिलेवेंट, दैट मीन्स कि जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको हाइड कर दीजिए। अगर आप एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का, तो मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और उसके इंटरनल जो है ना बहुत सारे प्रोसेसिंग होते रहते हैं अंदर में, जिसमें चिप लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ होता है और भी कंपोनेंट मोबाइल के लगे होते हैं। तो हमारे लिए यानी कि यूजर के लिए क्या है, इरिलीवेंट है। इरिलीवेंट कहने का मतलब उसका हमें कोई यूज नहीं है, हमें यूज करना, हमें आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक इंटरफेस यूज किया गया है स्क्रीन, और उसको टच बना दिया गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं टच स्क्रीन। तो वहां पर जो है ना डेटा को हाइड कर दिया गया, मतलब कि जो यूज का नहीं है उसको हाइड कर दीजिए, जो यूज का है उसको दिखाइए, तो स्क्रीन पे हम लोग को सब कुछ दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कार है आपके पास, तो कार में क्या है, उसके जो बॉडी होते हैं उसमें बहुत सारे जो है ना फंक्शन एक्सिक्यूट करते रहते हैं जब कार चलता है। लेकिन हमें क्या दिखता है, जो रिलेवेंट है हमें हमारे लिए वही दिखता है, स्टीयरिंग दिखता है, गियर दिखता है, क्लच दिखता है, ब्रेक दिखता है, क्योंकि वही हमारे यूज का चीज है।
अंदर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि वही चीज आपको दिखाया जाएगा जो आपके लिए रिलेवेंट है, आपके लिए जरूरत है, और जो आपके लिए जरूरत का नहीं है उसको हाइड कर दिया जाएगा, यानी कि उस आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और डेटाबेस को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए बाकी चीज़ों को हाइड कर दिया जाता है। आपको जो ज़रूरत है उसको आपको दिखाया जाता है, आप वहाँ से डेटा को एक्सेस कीजिए, अपना आसानी से काम कर लीजिए। द मेन पर्पस ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मेन पर्पस क्या है, तो डेटा इंडिपेंडेंस को जो है ना अचीव करना, जिससे कि सेव टाइम एंड कॉस्ट व्हेन डेटाबेस इज मॉडिफाइड, जिससे कि टाइम बच जाए और कॉस्ट भी बहुत मिनिमम हो जाए अगर डेटाबेस को आप मॉडिफाई करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का मेन पर्पस क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड करना, जैसे कि अगर हम किसी डेटा को मॉडिफाई कर रहा है तो उसमें जो है ना आप समय हमारा बच जाए, हमारा पैसा भी बहुत मिनिमम लगे, और जो यूजर यूज कर रहा है उसको ज़्यादा उससे कोई फर्क ना पड़े। तो ये होता है इंडिपेंडेंस को अचीव करना। अब इसको देखेंगे तो डेटाबेस कॉम्प्लेक्स, डेटा स्ट्रक्चर जो है ना कॉम्प्लेक्स बनाता है डेटाबेस को। ये क्या करता है ना कि अगर आपको डेटाबेस को आसान बनाना है तो डेटा को रिट्राइवल को जो है ना एफिशिएंट बनाइए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कीजिए, और इन सभी को करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो जरूरत का चीज़ है उसको दिखाएं, जो जरूरत का नहीं है उसको हाइड कर दें। और इसका मेन पर्पस होता है डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करना, जिससे कि समय और पैसे की बचत हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके लेवल का। तो एब्स्ट्रैक्शन के आधार पर जब हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लगाए, मतलब कि हाइड कर दिए उस डिटेल्स को जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसके आधार पे 3 लेवल में यानी कि 3 व्यू में इसको डिवाइड किया गया है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिजिकल, जिसको इंटरनल व्यू कहते हैं, जो सबसे इंटरनल होता है, फिजिकल होता है, दैट मीन्स कि ये डेटाबेस से अटैच्ड होता है। सेकंड, कॉन्सेप्चुअल, जहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं कि डेटा को किस रूप में स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, टेबल के रूप में स्टोर करें, सिक्वेंशियल स्टोर करें, रैंडमली स्टोर करें। तो ये सब कॉन्सेप्ट की बात कहाँ होते हैं, मीडियम लेवल में, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, या इसी को लॉजिकल बुलाता है। और एक्सटर्नल लेवल जो हम लोग का लेवल होता है, यानी कि यूजर का लेवल होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। जैसा कि इस डायग्राम से आप क्लियर समझ पा रहे होंगे, ये डेटाबेस है। तो डेटाबेस में जो कुछ भी ये जो है ना आपको यहाँ पे डिजाइनिंग हो रहा, कुछ भी चेंजिंग हो रहा, कुछ भी बदलाव हो रहा, तो यहाँ पे डेटाबेस में हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, फिजिकल लेवल पे हो रहा है। जब भी हम लोग डेटाबेस में कुछ भी बदलाव करते हैं तो वो फिजिकल लेवल पे बदलाव होते रहता है, जिससे कि लॉजिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लॉजिकल को फर्क नहीं पड़े उसमें हम लोग डेटा इंडिपेंडेंस का, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कॉन्सेप्चुअली कुछ बदलाव हो रहा तो उसे एक्सटर्नली कोई फर्क नहीं पड़े, जिसके लिए हम लोग लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज करते हैं। तो इन्हीं चीज के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये समझे अभी तक कि डेटाबेस आर्किटेक्चर का जो है ना व्यू क्या होता है और इसका मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करना और डेटाबेस को इतना आसान बना, इफिशिएंट बनाना, जिससे कि हम लोग डेटा को इजीली एक्सेस कर पाए और उसमें कोई भी हमें दिक्कत ना हो, हमारे समय का बचत हो और पैसे के भी बचत हो। तो मेन पर्पस इसका यही है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल लेवल का, लॉजिकल लेवल का और फिजिकल लेवल का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल, जो इंटरनल लेवल है, जो डेटाबेस से कनेक्टेड है। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि यहाँ पे फिजिकल लेवल है। फिजिकल लेवल आपका ये वाला है और ये जो है ना डायरेक्टली जो है ना डेटाबेस से कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि डेटाबेस में ये सब क्या है, डेटाबेस है। डेटाबेस 1 आप कह सकते हैं, यहाँ पे डेटाबेस 2, डेटाबेस 3। तो डेटाबेस में जो कुछ भी बदलाव होता है वो फिजिकल लेवल पे होता है और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है इसमें डेटाबेस में। इट टेल्स अस हाउ द डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन मेमोरी। ये बताता है कि डेटाबेस में के मेमोरी में जो है ना डेटा कैसे स्टोर्ड हो रहा है। द एक्सेस मेथड लाइक सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस इज यूज्ड फॉर द डाटा एक्सेस, यानी कि आप यहाँ पे रैंडमली और सीक्वेंशियली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज वी नीड टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको एम्प्लॉय का डिटेल्स जो है ना स्टोर करना है तो डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और ये फिजिकल लेवल पे यूज होता है और यूजर लेवल पे यूज होता है। जैसे कि ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर केप्ट हिडन फ्रॉम द यूजर, यानी कि जो ब्लॉक्स हैं और उसमें जो है ना मेमोरी का जो है ना अमाउंट है वो सारे जो है ना यूजर से ब्लॉक होता है। जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय का डिटेल्स जो है ना वहाँ पे
एंट्री करना होता है, ऑडिट करना होता है। तो जो एम्प्लॉई है वो भी अपने आईडी से कर सकता है और जो उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होंगे वो भी अपने आईडी से कर सकते हैं। एग्जांपल में आप समझेंगे कि जब हम लोग डिप्लोमा का फॉर्म भराता है तो स्टूडेंट अपने आईडी से फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे जो है ना वहाँ पे बदलाव होता है। तो जो इंस्टीट्यूट लेवल पे हो रहा है वो फिजिकल लेवल हो रहा है, सॉरी इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट लेवल पे जो हो रहा है वो लॉजिकल हो रहा है, और जो वहाँ पे डिपार्टमेंट से हो रहा है वो फिजिकल लेवल पे हो रहा है, और जो स्टूडेंट के थ्रू हो रहा है वो आपका लॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल लेवल हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट काम कर रहा है, यहाँ पे अगर ये एक्सेस कर रहा है तो वो एक्सटर्नल लेवल पे एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में जो डेटाबेस स्टोर हो रहा है, कैसे वहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर किया गया है वो आपको जानकारी नहीं है। इंस्टीट्यूट लेवल पर लॉजिकली जो है ना इंस्टीट्यूट लेवल क्या कर सकता है कि डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है अपने लॉगिन आईडी से और उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बदलने नहीं लगता, बदलने वाला नहीं है। वो जो है ना यूजर के जो डिटेल्स है उसमें बदलाव होगा, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट बदलाव करेगा वो डेटाबेस में। तो ये डिपार्टमेंट का जो यहाँ पे डेटाबेस में बदलाव हो रहा है वो फिजिकल लेवल पर हो रहा है, जो इंस्टीट्यूट हो रहा कर रहा है वो आपका लॉजिकल लेवल पर हो रहा है, और जो स्टूडेंट कर रहा है वो आपका एक्सटर्नल लेवल पर हो रहा है। तो इस तरह से जो है ना आपको यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर यहाँ पे यूजर है, स्टूडेंट है, तो उसके से लिए जो है ना इस डेटाबेस को जो है ना हाइड करके रखा गया है। मतलब कि उस डेटाबेस में डेटा किस प्रकार से स्टोर हुआ है, किस रूप में मेरा इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है, वो टेबल के रूप में है या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस हुआ उसमें स्टोर किया गया है, रैंडमली किया गया है, ये यूजर को कुछ भी पता नहीं होता है, ये हाइड कर दिया गया है। इसी हाइड करने को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। मतलब ये है कि आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने इंफॉर्मेशन से मतलब रखिए, आपको डेटाबेस में किस प्रकार से क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो आप कहेंगे फिजिकल लेवल क्या है, तो फिजिकल लेवल क्या है कि सबसे लोवेस्ट लेवल है, और ये एक्चुअल मेमोरी में डाटा को स्टोरेज को बताता है कि कैसे स्टोर हो रहा है। यहाँ पे सीक्वेंशियल और रैंडमली दोनों तरह से एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय का जो हम लोग अपोज स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन वो कहाँ पे डेटाबेस में होता है, और वहाँ पर कुछ जो है ना हम लोग वैल्यू को हाइड कर लेते हैं, जो एम्प्लॉय उसको एक्सेस नहीं कर सकता है वो फिजिकल लेवल पे ही हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल का। तो यहाँ पे देखेंगे दिस लेवल कंप्राइज द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। मतलब कि हम लोग को जैसे कि अगर आप एडमिट कार्ड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको एक टेबल के फॉर्म में आ रहा है, एक तरफ जो है ना सब्जेक्ट का कोड आ रहा है, एक तरफ सब्जेक्ट का नेम आ रहा है, उसमें एक अलग अरेंजमेंट में दिखाया जा रहा है आपको एडमिट कार्ड पे। क्या ठीक उसी प्रकार से डेटाबेस में स्टोर है? तो ऐसा नहीं है। तो डेटाबेस में स्टोर किसी और रूप में है और आपको दिखाया जा रहा है किसी और रूप में। तो जो आपको सामने दिख रहा, फील हो रहा है, वो क्या है? आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जिसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। तो जनरली जो हम लोग को डाटा दिखता है किसमें, अगर रेलवे रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे डेटा हमको सब कुछ जो है ना टेबल के रूप में दिखता है। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन को देखते हैं जहाँ पे टेबल के रूप में इंफॉर्मेशन दिखता है, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे वैसा नहीं होता। तो जहाँ पे जो दिखाया जाता है वो हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेवल। इट ऑल्सो स्टोर द रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा एंटिटी इन रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। यानी कि कह रहा है कि ये जो है ना स्टोर करता है डेटा और एंटिटी के रिलेशनशिप के बीच में जो है ना सिंपल स्ट्रक्चर में जो है ना इंस्टॉल कर लेता है डेटा को। एट दिस लेवल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द यूजर एट द व्यू लेवल इज नोन। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे एट दिस लेवल पे द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द यूजर, जो इंफॉर्मेशन होता है अवेलेबल होता है यूजर को एट द व्यू लेवल इज अननोन। जो व्यू लेवल्स होता है ना वो अननोन होता है, यानी कि व्यू लेवल आपका कुछ और है, डेटाबेस में स्टोर किया है कुछ और है। वी कैन स्टोर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एम्प्लॉय एंड रिलेशनशिप। आप जो है ना वेरियस एम्प्लॉय और उसके रिलेशन के जो है डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरिंग जो कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, लेकिन जो स्टोर हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पे? फिजिकल लेवल में। जैसे कि द मैनेजर कैन ऑल्सो बी स्टोर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय भी लॉगिन करके अपना डिटेल्स को जो है ना शो कर देख सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है, और मैनेजर भी बदलाव कर सकता है। तो जो आप देख पा रहे हैं वो जो है ना आपको यूजर लेवल पर हो रहा है, और जो मैनेजर लॉगिन कर रहा है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कर रहा है। अगर एक्सटर्नल लेवल की बात करें तो इस पिक्चर में देख रहे हैं सबसे ऊपर में क्या आ रहा था? एक्सटर्नल लेवल, जो यूजर का लेवल होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है एब्स्ट्रैक्शन का। ओनली ए पार्ट ऑफ द एक्चुअल डेटाबेस इज व्यूड बाय द यूजर्स, यानी कि यूजर क्या करता है कि डेटाबेस के एक्चुअल पार्ट को यहाँ पे देख पाता है। दिस लेवल एग्जिस्ट टू एस ऑफ
एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटाबेस बाय इंडिविजुअल यूजर। जो इंडिविजुअल यूजर जो है ना डेटाबेस को एक्सेस करता है उसको यहाँ पे एग्जिस्ट दिखाया जाता है, एग्जिस्टिंग में दिखाया जाता है। यूजर व्यू डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जो फॉर्म में होता है यूजर व्यू रो एंड कॉलम के रूप में जनरली होता है। टेबल्स एंड रिलेशंस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। और यहाँ पे जो है ना टेबल को यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए रो और कॉलम के रूप में। मल्टीपल व्यू ऑफ द सेम डेटा में एग्जिस्ट, मल्टीपल व्यू तो एग्जिस्ट हो सकता है इसका। एंड यूजर कैन जस्ट व्यू द डेटा एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस स्टोरेज एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम देम। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूजर्स कैन जस्ट व्यू द डेटा, यूजर सिर्फ डेटा को देख सकता है, उससे इंटरेक्ट हो सकता है डेटाबेस से। स्टोरेज एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन, जबकि स्टोर कैसा किया गया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जाता है वो छुपा के रखा जाता है यूजर से एक्सटर्नल लेवल में। तो एक्सटर्नल लेवल क्या हो गया कि यहाँ पे यूजर हैं और ये डेटाबेस है, डेटाबेस में जो कुछ भी काम हो रहा है वो फिजिकल लेवल पे हो रहा है। और यहाँ पे स्टोरेज होता है डेटा का एक्चुअल, जिससे जो है ना इसको हाइड करके रखा गया है, किससे, यूजर से। यूजर इसको डायरेक्टली इसको एक्सेस देख नहीं सकता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल में जो आपको दिखाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल में कुछ भी बदलाव होता है तो आपको जो है ना यहाँ पे फिजिकल लेवल पे कुछ भी जो है ना चेंज या एक्सटर्नल लेवल पे चेंज होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल में आप समझेंगे कि अगर हम यहाँ पे कोई डेटा को रखे हुए हैं तो सी ड्राइव में पहले रखे हुए थे, सी से जो है ना हम डी ड्राइव में जो है ना यहाँ पे इसको डाल दिए, यानी कि सी से कॉपी किए और डी में जो है ना रख दिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेवल है और इसमें हम टेबल के रूप में डेटा को स्टोर किए हुए हैं और इसमें मान लेते हैं हम एक और यहाँ पे रो इंक्रीज कर दिए और एक कॉलम बढ़ा दिए हम कुछ और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो इससे जो है ना यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एक्सटर्नल लेवल पे। जो यहाँ पे पहले दिख रहा था डेटा सेम एज इट इज वहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चेंज होता है, यहाँ पे फिजिकली चेंज होता है। और इन दोनों के बीच में आता है इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट। तो इस इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।